ओके, सो 35 दिन पहले मैंने इस चैनल पे लास्ट वीडियो डाली थी और भाई मुझ जितना भी कोई कंसिस्टेंट हो सकता है, मतलब आप यकीन तो नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे बैठे बैठे अभी इस वक्त मैं जो है आप लोगों को 5 लाख रुपए बगैर किसी स्किल के बना के दिखा सकता हूं यहां पे आपके सामने लाइव, तो आप यकीन करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे, आप बोलोगे भाई क्या इसका दिमाग खराब है, क्या चबले मार रहे हो। चलो 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 जाके इलाज करो अपना। लेकिन भाई मैं सीरियस हूं, आप लोग बोलोगे बिलाल भाई हमारा आपस में मजाक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो भाई मैं भी वही बोल रहा हूं कि हम आपस में मजाक रखते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं। कमाने का इतना अच्छा जुगाड़ पता होने के बावजूद, सब कुछ सामने होने के बावजूद मैंने इससे 1 रुपया नहीं कमाया। वो वीडियो के आगे में जाके आपको बताऊंगा क्यों। बाकी आपने वीडियो को लाइक वाइक कर दिया, चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी भी दबाई हुई है और नीचे कमेंट कर रहे हो वाह बिलाल भाई क्या बात है, गाली ना लिख देना। अब जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं इसमें आपको 3-4 चीजों की जरूरत है, लेकिन एंड तक आपको एक चीज ऐसी पता चल जाएगी कि आप हैरान होगे कि लोग पाकिस्तानी क्या क्या सोच लेते हैं, कहां से पैसा कमाने के तरीके निकाल लेते हैं, और आप अभी घर में बैठे हुए। इतने तरीके हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के, चैनल पे मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस डाल चुका हूं, आप जाके देख सकते हो। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं इसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए, दूसरी चीज है आपके पास पेयोनियर का और वाइस का अकाउंट होना चाहिए, और तीसरी जो चीज है वो ये है कि आपके पास OKX का अकाउंट होना चाहिए। अब भाई ये OKX और जो बाइनेंस है ये बेसिकली क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म है, आपने इनको सिंपली इनके ऐप डाउनलोड करके अकाउंट बना लेना है। और पेयोनियर और वाइस जो है ये बेसिकली जो है आप इस तरह समझ लें जैसे ऑनलाइन जिस तरह इजी पैसा या जैज कैश है, इस तरीके से। जिन लोगों को पता है उनको नहीं मैं बता रहा, जो बिल्कुल जीरो वाले हैं उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं। तो जिस तरह इजी पैसा और जैज कैश होते हैं, इसी तरह पेयोनियर जो है और वाइस जो है ये बेसिकली फंड्स वगैरह ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि आपके पास इन चारों के अकाउंट्स हैं, और अब लोग क्या कर रहे हैं हम उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लोग करते क्या है, अगर आप फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स, ऑनलाइन अर्निंग और इन चीजों में आप इंटरेस्टेड हो और आपने फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, तो वहां पे आप लोगों को अक्सर ये पोस्ट देखने को मिलेगी, और मुझे भी मिली थी और मुझे ताज्जुब हुआ था। और मैंने फिर इस पर जब रिसर्च की तो मुझे पता चला भाई असली गेम तो अंदर ये है। तो लोग क्या करते हैं, वहां पे पोस्ट कर रहे थे कि हमें आप लोग पेयोनियर या वाइस के जो डॉलर है वो गूगल रेट पे सेल करें। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप लोगों के पास जो फ्रीलांसर हैं, जो मतलब फाइवर वगैरह पे ऑनलाइन काम वगैरह करते हैं, उन लोगों को बाहर से पैसा आता है पेयोनियर के अंदर या वाइस अकाउंट के अंदर। जो आप लोगों को पेमेंट्स आती हैं पेयोनियर के अंदर या वाइस अकाउंट के अंदर, वो आप लोगों को जो रेट देते हैं, कन्वर्जन रेट $1 का, वो गूगल रेट से कम देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी गूगल पे जो है डॉलर का जो रेट चल रहा है वो 290 रुपीज चल रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग जाओगे वाइस के अंदर या पेयोनियर के अंदर, तो वो जो आपको रेट देंगे हो सकता है 286, 287, 285 इतना आपको रेट देंगे, या 1-2 रुपए तो कम होता ही होता है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अब जाहिर सी बात है मेरे अगर $1000 आए हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि उन पे मुझे मैक्सिमम रेट मिले, मैं उनको वहां ही सेल करूंगा जहां से मुझे ज्यादा रेट मिल रहा होगा। मैं अपने $1000 पे मतलब चाहूंगा कि मुझे मैक्सिमम जो है उससे प्रॉफिट आए। अब यहाँ पे $1000 मेरे पास पेयोनियर में पड़े हुए हैं, एक बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है यार पेयोनियर जो आपको रेट देगा, जो बैंक में आप जब पेयोनियर से पैसे ट्रांसफर करोगे वो देगा 286 रुपीज। आपको जो गूगल पे वैसे रेट मिल रहा है, जो नॉर्मल रेट है डॉलर का, वो है 290 रुपीज, लेकिन हम आपको 295 का रेट देंगे। मैं बोलूंगा भाई महान हो आप, मैं बोलूंगा भाई अभी अपना अकाउंट दो, मैं आपकी तरफ भेजता हूँ पैसे, मुझे तो हमारी डील हो गई, मुझे पैसे मिल गए, उसने मुझसे खरीद लिए डॉलर। अब यहाँ से असली गेम स्टार्ट होती है, जो समझने वाली चीज है। अब सोचने की बात तो ये है कि भाई एक बंदा है वो मुझसे गूगल रेट से भी ज्यादा ले रहा है, जो पेयोनियर मुझे रेट दे रहा है डॉलर का उससे भी ज्यादा पैसे दे रहा है, वो आखिर क्यों दे रहा है, वो इतने नुकसान में क्यों जा रहा है? तो वो कोई बहुत ही अजीम इंसान है या बहुत ही बड़ा कोई इंडिया है, उन दोनों में से कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअल में बगैर कुछ काम किए पैसा बना रहा है, अपने पैसे को बढ़ा रहा है, रोज डॉलर ले रहा है, उनको बढ़ाई जा रहा है। आप बोलोगे किस तरह यार, महंगे ले रहा है वो डॉलर, वो तो कोई पागल इंसान है। नहीं, अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपके पास बाइनेंस और OKX का अकाउंट होना चाहिए। OKX जो है बेसिकली वो भी क्रिप्टो का एक प्लेटफॉर्म है, इसी तरह जिस तरह बाइनेंस है मतलब एक एक्सचेंज है, और इसी तरह वो भी है। OKX और बाइनेंस पे ये लोग करते हैं जैसे एक बंदे ने आपसे पेयोनियर के डॉलर जो है वो 295 पे खरीद लिए। अब दिमाग थोड़ा खोलो और इस चीज को समझो, 295 पे उसने ले लिए। अब यहाँ पे जो बाइनेंस पे जो रेट चल रहा होता है $1 का, बेसिकली USDT का, वो चल रहा हो अभी के टाइम की अगर मैं बात करूं तो वैसे जो डॉलर का रेट है वो है 286 रुपीज, ठीक है। अब उसने फॉर एग्जांपल आपको 290 के हिसाब से आपसे उसने $1000 खरीद लिए। अब उसने वही डॉलर जो है वो डायरेक्ट बाइनेंस में लेके गया, बजाय इसके कि वो निकलवाए उन्हें। नहीं, जाहिर सी बात है वो निकलवाएगा तो वो आपसे क्यों खरीदेगा, क्योंकि बैंक में तो उसको रेट ही 290 का मिलेगा, उसने 295 पे आपसे खरीदे हुए, वो निकलवाएगा नहीं, वो उन पेयोनियर के पैसों को या वाइस के पैसों को सीधा बाइनेंस में लेके जाएगा। वैसे वाइस के पैसे बाइनेंस में जाते हैं, पेयोनियर से आप OKX में निकलवा सकते हो पैसे, ठीक है। पेयोनियर का ऑप्शन नहीं है उसमें बाइनेंस के अंदर। अच्छा, अब उसने क्या किया कि अपने पैसे जो हैं वाइस के या पेयोनियर के वो ले गया बाइनेंस में, और वहां पे जाके उसको जो मिल रहा होगा, जो एक USDT का रेट मिल रहा होगा, वो तकरीबन 304-305 रुपए मिल रहा होगा।
अब $1 के साथ उसको जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 10-12 रुपए कमा लेगा। मतलब सिंपल क्या हुआ कि उसने हर डॉलर के साथ वो जो है 10 से 12 रुपए कमा रहे हैं। आप 10 लेके चलो कि 10 रुपए वो $1 के साथ बनाता है, तो आगे आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर लो कि $1000 के साथ वो तकरीबन आप कह सकते हो कि 10,000 रुपए बना लेगा। अब रोज के अगर वो बंदा जो है $1000 की डील करता है तो वो 10,000 रुपए बना रहा है, ठीक है। अगर अभी के टाइम पे अभी यहाँ पे बैठे बैठे मैं $50,000 मतलब इस काम के अंदर जाता हूँ, मैंने आपको जो बोला था मैं 5 लाख कमा सकता हूँ, तो भाई मेरे पास ऑलमोस्ट इस वक्त जो पैसे मैं कहीं लगाने की सोच रहा हूँ, मेरे पास $50,000 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करने की सोच, तो अभी मैं अगर चाहूँ तो उन $50,000 को इन्वेस्ट करूँ, 50,000 उसी वक्त मेरे पास वापस भी आ जाए, साथ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी आ जाए। तो ऐसा कौन सा काम है जो आप लोगों को इतना जल्दी इतना प्रॉफिट देगा? अब भाई आपकी बात तो समझ में आ गई। मैं अगेन एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस पूरी वीडियो में क्या बात हुई है। सबसे पहले आपके पास बाइनेंस फोकस का अकाउंट है, पेयोनियर के आप डॉलर जाके ग्रुप्स वगैरह से और डिफरेंट लोग इतने हजारों, पाकिस्तान में आपको पता है फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा है और वो शुक्र करेंगे कि आप उनको ज्यादा पैसे दे रहे हो, आप उनसे ज्यादा पैसों पे उठाओ। मतलब उधर से भी देख लो कि P2P पे बाइनेंस पे क्या रेट चल रहा है। अभी मैंने देखा है तो तकरीबन 304-305 रुपए चल रहा है। आप जो उनसे जो है 290 तक या 295 या 92 तक आप उनसे डॉलर खरीद लो। डॉलर खरीदने के बाद आप लोग जो है उन डॉलर्स को सीधा ले जाओ अपने बाइनेंस अकाउंट में। अब बाइनेंस में जाने के बाद जो डॉलर यहाँ पे आपने 290 रुपीज का लिया हुआ था वो सीधा 304, 302, 303 रुपए का हो चुका है। अब यहाँ से आप उनको जो है सेल करो वहां पे और पैसे अपने बैंक में मंगवा लो। तो ये सिंपल तरीका जो है लोग यूज कर रहे हैं अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। 10 रुपए भी अगर आपको बचे तो रोज आप $1000 में अगर डील करते हो तो भाई आप लोग रोज का 10,000 रुपया बना सकते हो। तो भाई ये एक तरीका लोग यूज कर रहे हैं। अब आते हैं इस तरफ कि मैं इस तरीके को क्यों नहीं यूज कर रहा। सबसे पहली चीज भाई मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कोई इससे रिलेटेड कोई रूल है या नहीं है, बट ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक इलीगल सा मेथड मुझे लगता है। मतलब इसके अंदर ऐसे मतलब अगर आप देखो तो जाहिर सी बात है आप पेयोनियर से अगर डायरेक्ट उधर मंगवाओगे पैसे, हाँ अगर आप बाइनेंस से मेरे ख्याल में पैसा सारा दोबारा अपने उसमें ले आते हो बैंक्स के अंदर बाइनेंस से, तो फिर मेरे ख्याल में उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा वहां ही रखते हो तो जो रेमिटेंस आने थे बैंक्स के अंदर और पाकिस्तान की इकोनॉमी में उसमें फर्क पड़ना था, अगर सारे इस तरह करने लग जाएं तो वो फिर गलत चीज़ है। लेकिन हाँ अगर आप पैसा उधर लेके जाते हो, उधर उसको बढ़ाते हो और फिर दोबारा सारा पैसा पाकिस्तानी बैंक्स में ले आते हो, तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ गलत नहीं है। उल्टा आपको इससे कुछ फायदा हो जाएगा और वहां से आपको वैसे भी वो एक मतलब फ्लो आप पैसों का भी वो उसी तरीके से होगा जैसे आपने पेयोनियर या वाइस से पैसे बैंक में लेके जाने थे। बट स्टिल मुझे कोई इतना अच्छा ये तरीका नहीं लगा, तो मैंने अभी तक इससे कुछ नहीं किया। उसके अलावा यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि आप लोग जो वो पैसा बाइनेंस के अंदर जो है जब आपका जाते हैं डॉलर, तो वो आप वहां से ही किसी पाकिस्तानी को ही बेचते हो, ठीक है। तो वो जो पाकिस्तान और वो बंदा फिर आपको P2P पे जो इसी तरह होता है कि वो बंदा आपको अपने अकाउंट से पेमेंट करता है, तो वो जो बायर वाला वो जो टैक्स है वो भी उसमें खत्म हो जाता है। तो ये भी इसमें एक चीज़ ऐड होती है। अभी अपना लॉग इन कर लेता हूँ अकाउंट। तो मैंने अपने पेयोनियर के जितने भी मेरे पास डॉलर्स वगैरह आते रहते हैं, तो मैंने अभी जो रिसेंट भी लाइक की है मैं आपको यहाँ पे अपना पेयोनियर का अकाउंट कर देता हूँ। मेरे पास भी जो है डिफरेंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं जो हूँ बहुत से तरीकों के अंदर मतलब करता रहता हूँ, पेयोनियर अकाउंट में ले जाता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को पता है कि सिर्फ यूट्यूब नहीं करता, मैं साथ ब्लॉगिंग भी करता हूँ। कोर्स भी हम लोगों के हैं bilaredu.com पे आप देख सकते हो ब्लॉगिंग के। यूट्यूब भी करता हूँ, ब्लॉगिंग, कोर्स सेलिंग, क्रिप्टो और एफिलिएट ब्लॉगिंग वगैरह हम काफ़ी काम कर रहे होते हैं एक टाइम के ऊपर। तो मुझे भी पेयोनियर में काफ़ी पेमेंट्स आती हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और आप लोग देख लो कि मैंने इनमें से कोई पेमेंट बाइनेंस के अंदर भी नहीं इनको निकलवाया और ना ही मैंने सेल किए, बल्कि मैंने डायरेक्ट अपने जो मेरा बैंक अकाउंट है उसी में इसको मंगवाया। तो मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को भी हम लोग एंड करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विड्रॉल टू यूनाइटेड बैंक जितनी भी मेरी पेमेंट्स आई हैं मैंने उनको UBL में ही अपने अकाउंट के अंदर ही सारों को विड्रॉ किया है, सही है। तो ये आप लोग देख सकते हो नीचे भी अगर कोई पेमेंट है तो वो भी इसी तरह गई है। यार आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को काफ़ी कुछ इसके अंदर मिला होगा और अगर कुछ मिला है तो ऑब्वियसली लाइक करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर में बड़ी वीडियो आएंगी। अल्लाह हाफिज़।